हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं साल 2025 की चैत्र मास की संकष्टी चतुर्थी का शुभ मुहूर्त, चंद्रोदय का समय, पूजा विधि, व्रत कथा, महत्व और उपायों के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में ओम श्री गणेशाय नमः जरूर लिखिएगा। संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाने वाला व्रत चैत्र संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कहलाता है। भविष्य पुराण में कहा गया है, जब मन संकटों से घिरा महसूस करे तो गणेश चतुर्थी का व्रत करे से कष्ट दूर होते हैं और धर्म, अर्थ, मोक्ष, विद्या, धन व आरोग्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत करने से सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे हो जाते हैं। भक्त को गणेश जी की कृपा से सारे सुख प्राप्त होते हैं। चैत्र कृष्ण चतुर्थी के दिन विकट नामक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। यह व्रत संकट नाशक है। इस दिन शुद्ध घी के साथ बिजोरे नींबू का हवन करने से बांझ स्त्रियां भी पुत्रवती होती हैं। संकष्टी चतुर्थी हिंदू धर्म का प्रसिद्ध त्योहार है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। भगवान गणेश को अन्य सभी देवी देवताओं में प्रथम पूजनीय माना गया है। इन्हें बुद्धि, बल और विवेक के देवता का दर्जा प्राप्त है। भगवान गणेश अपने भक्तों की सभी परेशानियों और विघ्नों को हर लेते हैं, इसलिए इन्हें विघ्नहर्ता और संकट मोचन भी कहा जाता है। संकष्टी चतुर्थी का मतलब होता है संकट को हरने वाली चतुर्थी। संकष्टी संस्कृत भाषा से लिया गया एक शब्द है जिसका अर्थ होता है कठिन समय से मुक्ति पाना। इस दिन व्यक्ति अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए गणपति जी की आराधना करते हैं। पुराणों के अनुसार चतुर्थी के दिन गौरी पुत्र गणेश जी की पूजा करना बहुत फलदायी होता है। इस दिन लोग सूर्योदय के समय से लेकर चंद्रमा उदय होने तक के समय तक उपवास रखते हैं। संकष्टी चतुर्थी के दिन पूरे विधि विधान से गणपति जी की पूजा पाठ की जाती है। संकष्टी के दिन गणपति जी की पूजा करने से घर में नकारात्मक प्रभाव दूर होते हैं और शांति बनी रहती है। मान्यता है कि गणेश जी घर में आ रही सारी विपदाओं को दूर कर देते हैं और व्यक्ति की सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। चंद्र दर्शन भी चतुर्थी के दिन शुभ माना जाता है। सूर्योदय से प्रारंभ होने वाला यह व्रत चंद्र दर्शन के बाद संपन्न होता है। पूरे साल में संकष्टी के 13 व्रत रखे जाते हैं। सभी व्रत के लिए एक अलग अलग व्रत कथा है। संकष्टी चतुर्थी के दिन गणेश जी का व्रत पूजन कर दान दक्षिणा देने से धन का अभाव नहीं रहता है। संकष्टी चतुर्थी को भगवान गणपति की आराधना करके विशेष वरदान प्राप्त किया जा सकता है और सेहत की समस्या को भी हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। इस दिन व्रत रखने से पारिवारिक कलेश भी खत्म हो जाते हैं। यदि किसी जातक के जीवन में लगातार परेशानियां आ रही है तो उसे संकष्टी चतुर्थी के दिन शक्कर मिली दही में छाया देकर भगवान गणेश को अर्पित करनी चाहिए। इससे रुके हुए काम बन जाते हैं। इस दिन भगवान गणेश जी का विधि पूर्वक पूजन करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। मान्यता है कि संकष्टी चतुर्थी संकटों को खत्म करने वाली चतुर्थी है। गणेश जी को इस दिन दूर्वा चढ़ाना चाहिए। दूर्वा में अमृत का वास होता है। गणेश जी को दूर्वा अर्पित करने से स्वास्थ्य लाभ होता है। इस दिन रखे जाने वाले व्रत में फलों का सेवन किया जा सकता है। इस दिन भगवान गणेश का ध्यान करना अति लाभदायी सिद्ध होता है। इस दिन व्रत रखने वाले जातकों को दिन में सोने से बचना चाहिए और कम बोलना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यदि इस व्रत को पूरे श्रद्धा, भाव, विधि और आस्था के साथ किया जाए तो जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं चैत्र मास की संकष्टी चतुर्थी के शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 में चैत्र मास की संकष्टी चतुर्थी का व्रत 17 मार्च 2025 सोमवार के दिन है। चैत्र कृष्ण चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 17 मार्च 2025 को शाम 7:33 पर और चैत्र कृष्ण चतुर्थी तिथि का समापन होगा 18 मार्च 2025 को रात्रि 10:09 पर और चंद्रोदय का समय रहेगा 17 मार्च 2025 को रात्रि 9:18 पर। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन को दबाकर हमारे चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। हम हमारे चैनल के मेंबर्स के कमेंट्स को टॉप प्रायोरिटी पर रखकर उनका रिप्लाई करते हैं। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं
संकष्टी चतुर्थी की पूजन विधि के बारे में। पूजा सामग्री: गणेश जी की मूर्ति, चंदन, रोली, अबीर, धूप बत्ती, सिंदूर, कपूर, माला, फूल, 108 धूप, घी का दीपक, सुपारी, पान, यज्ञोपवीत, पंचामृत, पंचमेवा, सकोरे, बेसन के लड्डू का प्रसाद, आटा, चौक पूरा करने के लिए ऋतुफल, केला, संतरा, सेब आदि, चावल, गंगा जल व गणेश जी को चढ़ाने के लिए वस्त्र, इत्र तथा हवन सामग्री। पूजा विधि: सुबह उठकर नित्य कर्म से निवृत्त हो स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। श्री गणेश जी का पूजन पंचोपचार, धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत, फूल आदि से विधि अनुसार करें। इसके बाद हाथ में जल तथा दूर्वा लेकर मन ही मन गणेश जी का ध्यान करते हुए स्क्रीन पर दिए हुए मंत्र से गणेश जी का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प करें। कलश में धूर्वा, सिक्के, साबुत, हल्दी रखें तथा जल भरकर उसमें थोड़ा गंगा जल मिलाएं। कलश को लाल कपड़े से बांध ले। कलश पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। श्री गणेश जी के मंत्रों का पूरे दिन स्मरण करें। शाम को पुनः स्नान कर शुद्ध हो जाएं। श्री गणेश जी के सामने बैठ जाएं। विधि विधान से श्री गणेश जी का पूजन करें। वस्त्र अर्पित करें। नैवेद्य के रूप में लड्डू अर्पित करें। चंद्रमा उदय होने पर चंद्रमा की पूजा कर अर्घ्य अर्पण करें। उसके बाद गणेश चतुर्थी की कथा सुने अथवा सुनाएं। घी तथा भिजोरे नींबू से हवन करे। तत्पश्चात गणेश जी की आरती करे। उपस्थित लोगों में लड्डू के प्रसाद बांट दे और शेष अगले दिन ब्राह्मण को भी दान दे। भोजन के रूप में केवल पंचगव्य का ही पान करना चाहिए। चैत्र मास गणेश संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। राजा मकर ध्वज की कथा आरंभ करें। एक समय कैलाश में माता पार्वती जी तथा श्री गणेश जी महाराज विराजमान थे। तब 12 माह की गणेश चतुर्थी का प्रसंग चल पड़ा। पार्वती जी ने पूछा कि हे पुत्र, चैत्र कृष्ण चतुर्थी गणेश की पूजा कैसे करनी चाहिए? चैत्र मास की गणपति देवता का क्या नाम है? उनके पूजन आदि का क्या विधान है? सो आप मुझसे कहिए। गणेश जी ने कहा कि हे महादेवी, चैत्र कृष्ण चतुर्थी के दिन विकट नामक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। दिन भर व्रत रखकर रात्रि में षडोपचार से पूजन करना चाहिए। ब्राह्मण भोजन के अनंतर स्वयं व्रती को इस दिन पंचगव्य का पान करके रहना चाहिए। यह व्रत संकट नाशक है। इस दिन शुद्ध घी के साथ भिजोरे नींबू का हवन करने से बांझ स्त्रियां भी पुत्रवती होती है। हे शैलपुत्री, इसका इतिहास बहुत ही विचित्र है। मैं उसे कह रहा हूँ, इसके स्मरण मात्र से ही मनुष्य को सिद्धि मिलती है। प्राचीन काल में सतयुग में मकरध्वज नामक एक राजा हुए। वे प्रजा पालन के प्रेमी थे। उनके राज्य में कोई निर्धन नहीं था। चारों वर्ण अपने अपने धर्मों का पालन करते थे। प्रजा को चोर डाकू आदि का भय नहीं था। प्रजा स्वस्थ रहती थी। सभी लोग उदार, सुंदर, बुद्धिमान, दानी तथा धार्मिक थे। इतना सुंदर राज्य शासन होते हुए भी राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी। तत्पश्चात महर्षि याज्ञवल्क्य की कृपा से उन्हें कालांतर में एक पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा राज्य का भार अपने मंत्री धर्मपाल को सौंपकर विविध प्रकार के खेल खिलौने से अपने राजकुमार का पालन पोषण करने लगे। राज्य शासन हाथ में आ जाने के कारण मंत्री धर्मपाल धन धान्य द्वारा समृद्ध हो गए। मंत्री महोदय को एक से बढ़कर एक 5 पुत्र हुए। मंत्री के पुत्रों का धूमधाम के साथ विवाह और वे सब धन का उपभोग करने लगे। मंत्री के सबसे छोटे बेटे की बहू अत्यंत धर्मपरायणी थी। चैत्र कृष्ण चतुर्थी आने पर उसने भक्ति पूर्वक गणेश जी की पूजा की। उसका पूजन और व्रत देकर उसकी सास कहने लगी, अरे क्या तंत्र मंत्र द्वारा मेरे पुत्र को वश में करने का उपाय कर रही है। बार बार सास के निषेध किए जाने पर भी जब बहू न मानी तो सास ने कहा, अरे दुष्टा, तू मेरी बात मान नहीं रही है। मैं पीट कर तुझे ठीक कर दूंगी। मुझे यह सब तांत्रिक अभिचार पसंद नहीं है। इसके उत्तर में बहू ने कहा, हे सासू जी, मैं संकट नाशक गणेश जी का व्रत कर रही हूँ। यह व्रत अत्यंत फलदायक होता है। अपनी बहू की बात सुनकर उसने अपने पुत्र से कहा, हे पुत्र, तुम्हारी बहू जादू टोना पर उतारू हो गई है। मेरे कई बार मना करने पर भी वह दुराग्रह वश नहीं मान रही है। इस दुष्टा को मार पीट के ठीक कर दो। मैं गणेश जी को नहीं जानती, ये कौन है और इनका पूजन कैसे होता है। हम लोग तो राजकुल के मनुष्य हैं, फिर हम लोगों की किस विपत्ति को ये नष्ट करेंगे। माता की प्रेरणा से उसने बहू को मार पीटा। इतनी पीड़ा सहकर भी उसने व्रत किया। पूजनोपरांत वह गणेश जी का स्मरण करती हुई उनसे प्रार्थना करने लगी, हे गणेश जी, हे जगतपति, आप हमारे सास ससुर को किसी प्रकार का कष्ट दीजिए। हे गणेश्वर, जिससे उनके मन में आपके प्रति
भक्ति भाव जागृत हो। गणेश जी ने सबके देखते ही देखते राजकुमार का अपहरण करके मंत्री धर्मपाल के महल में छुपाकर रख दिया। बाद में उसके वस्त्र आभूषण आदि उतारकर राजमहल में फेंक दिया और स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। इधर राजा ने अपने पुत्र को शीघ्रता से पुकारा, परंतु कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला। फिर उन्होंने मंत्री के महल में जाकर पूछा कि मेरा राजकुमार कहाँ चला गया है? महल में उसके सभी वस्त्र आभूषण तो है, लेकिन राजकुमार कहाँ चला गया है? किसने ऐसा निंदनीय कार्य किया? हाय, मेरा राजकुमार कहाँ गया? राजा की बात सुनकर मंत्री ने उत्तर दिया, हे राजन, आपका चंचल पुत्र कहाँ चला गया इसका मुझे पता नहीं है। मैं अभी नगर, बाग, बगीचे आदि सभी स्थानों में खोज कराता हूँ। उसके बाद राजा नौकरों, सेवकों आदि से कहने लगे, हे अंगरक्षकों, मंत्रियों, मेरे पुत्र का शीघ्र पता लगाएं। राजा का आदेश पाकर दूत लोग सभी स्थानों में खोज करने लगे। जब कहीं भी पता न लगा तो आकर राजा से डरते डरते निवेदन किया कि महाराज, अपहरणकारियों का कहीं सुराग नहीं मिला है। राजकुमार को आते जाते किसी ने नहीं देखा है। उनकी बातों को सुनकर राजा ने मंत्री को बुलवाया। मंत्री से राजा ने पूछा कि मेरा राजकुमार कहाँ है? हे धर्मपाल, मुझसे साफ साफ बात बता दे कि राजकुमार कहाँ है। उसके वस्त्राभूषण तो दिखाई पड़ते हैं, केवल वही नहीं है। अरे नीच, मैं तुम्हारा वध कर डालूंगा, तेरे कुल को नष्ट कर दूंगा, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। राजा द्वारा डांट पड़ने पर मंत्री चकित हो गया। मंत्री ने सर झुकाकर कहा कि हे भूपाल, मैं पता लगाता हूँ, इस नगर में बालक अपहरणकर्ताओं का कोई गिरोह नहीं है और न ही कोई डाकू आदि रहते हैं। फिर भी हे प्रभु, पता नहीं किसने ऐसा नीच कर्म किया, न जाने वह कहाँ चला गया। धर्मपाल ने आकर महल में अपनी पत्नी और पुत्रों से पूछा, अपनी सभी बहुओं को बुलाकर भी पूछा कि यह कर्म किसने किया है। यदि राजकुमार का पता नहीं लगा तो राजा मुझ अभागे के वंश का विनाश कर देंगे। ससुर की बात सुनकर छोटी बहू ने कहा कि हे पिताजी, आप इतने चिंतित क्यों हो रहे हैं? आप पर गणेश जी का कोप हुआ है, इसलिए आप गणेश जी की आराधना कीजिए। राजा से अपने नगर के समस्त स्त्री पुरुष बालक व्रत संकट नाशक चतुर्थी का व्रत विधि पूर्वक करें तो गणेश जी की कृपा से राजकुमार मिल जाएंगे। मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं होगा। छोटी बहू की बात सुनकर ससुर ने हाथ जोड़कर कहा कि हे बहू, तुम धन्य हो, तुम मेरा और मेरे कुल का उद्धार कर दोगी। गणेश जी की पूजा कैसे की जाती है? हे सुलक्षणी, तुम बताओ। मैं मंद बुद्धि होने के कारण व्रत के महात्म को नहीं जानता हूँ। हे कल्याणी, हम लोगों से जो भी अपराध हुआ हो उसे क्षमा कर दो और राजकुमार का पता लगा दो। तब सब लोगों ने संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत आरंभ किया। राजा सहित समस्त प्रजाजनों ने गणेश जी की प्रसन्नता के लिए व्रत किया। इससे गणेश जी प्रसन्न हो गए। सब लोगों के देखते ही देखते उन्होंने राजकुमार को प्रकट कर दिया। राजकुमार को देखकर सभी नगरवासी आश्चर्य में पड़ गए। सब लोग बहुत प्रसन्न हुए। राजा की हर्ष की तो सीमा नहीं रही। राजा कह उठे, गणेश जी धन्य हैं और साथ ही साथ मंत्री की कल्याणी बहू भी धन्य है, जिसकी कृपा से मेरा पुत्र यमराज के पास जाकर भी लौट आया। अतः सब लोग इस संतानदायक व्रत को निरंतर विधि पूर्वक करते रहे। श्री गणेश जी बोले, हे माता, इस लोक तथा सभी लोकों में इससे बढ़कर कोई अन्य व्रत नहीं है। इसी कथा को युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से सुना था और इसी चैत्र कृष्ण चतुर्थी का व्रत करके अपने खोए राज्य को फिर से प्राप्त किया। बोलिए भगवान श्री गणेश जी की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः।